नमो नमः प्रियछात्राः, अद्य वयं क्रीडास्पर्धा इत्यस्य पाठस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम क्रीड़ा स्पर्धा इस पाठ का संस्कृत भाषा में वाचन और हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। क्रीड़ा स्पर्धा, इसमें दो शब्द हैं, क्रीड़ा और स्पर्धा। क्रीड़ा माने खेल, स्पर्धा माने प्रतियोगिता। तो इसका अर्थ है खेल प्रतियोगिता। इस पाठ में संवाद है, संवाद यानी बातचीत है छात्रों की। तो सबसे पहले हुमा जो छात्रा है वो पूछती है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहाँ, गच्छत माने जा रहे। बच्चों, कुत्र शब्द अव्यय शब्द है। अव्यय यानी जिन शब्दों के लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। कुत्र हमेशा एक जैसा रहता है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। यूयम माने तुम सब और यूयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है गच्छत। गच्छत में धातु है गम धातु, मध्यम पुरुष बहुवचन। इंदरः, अब इंदर छात्र है, वो कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम माने हम सब, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामः जा रहे हैं। गच्छामः में धातु है गम धातु और लट लकार है। गच्छत में भी लट लकार है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है और वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो जाते हैं, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं, विद्यालयम विद्यालय। गम धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। फेकनः, फेकन कहता है, फेकन छात्र का नाम है, कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। तत्र माने वहाँ, यह भी अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द आपको बताया था कि जिन शब्दों के लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो वहाँ क्रीड़ा स्पर्धाः, खेल प्रतियोगिताएं, सन्ति हैं। अब आपने देखा स्पर्धा एक वचन है और स्पर्धाः बहुवचन। इसका मीनिंग है क्रीड़ा स्पर्धा माने खेल प्रतियोगिता और इसका अर्थ है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिताएं, बहुवचन। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। खेलिष्यामः खेल धातु है, लिट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है और वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। तो वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरण किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। स्पर्धाः बहुवचन है, प्रतियोगिताएं, केवलम केवल, केवलम भी अव्यय शब्द है बच्चों। एव माने ही, ये भी अव्यय शब्द है। केवलम, एव, ये दोनों अव्यय शब्द हैं। बालकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, बालकों के लिए। एव ही, सन्ति हैं, बहुवचन। अस्ति एक वचन, सन्ति बहुवचन। है, हैं। प्रसन्ना, प्रसन्ना छात्रा कहती है नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं
बालिकाः अपि लड़कियां भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी। ये नहीं ये भी अव्यय शब्द है, अपि ये भी अव्यय शब्द है। तो नहीं लड़कियां भी खेलेंगी, अपि माने भी। अव्यय शब्द मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जिन शब्दों के लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते वे शब्द अव्यय कहलाते हैं, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। खेलिष्यन्ति खेल धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि बालिका जो है संज्ञा शब्द है इसलिए इसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। बालिका बहुवचन है इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग। और लिट लकार है, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम माने क्या, यूयम सर्वे तुम सब एक ही दल में हो, एकस्मिन् दले स्तः। अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा अलग अलग दल में। पृथक पृथक, बच्चों पृथक पृथक भी अव्यय शब्द है, इसके भी लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है कि वहाँ बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। तत्र माने वहाँ, बच्चों ये भी अव्यय शब्द है, यहाँ पर भी आया था पहले। तत्र माने वहाँ, अव्यय शब्द है। वहाँ बालिकाएं और बालक, चा का प्रयोग हमेशा संस्कृत में बाद में होता है, चा माने होता है और, जैसे हिंदी में बीच में होता है बालिकाएं और बालक, किंतु संस्कृत में होगा बालिकाः बालकाः च। तो च अव्यय शब्द है। मिलित्वा खेलिष्यन्ति मिलकर खेलेंगे। खेलिष्यन्ति खेल धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि बालक और बालिकाएं ये संज्ञा शब्द हैं इसलिए इनके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, और ये दोनों ही शब्द बहुवचन के इसलिए क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहता है आम माने हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम, बच्चों ये जो आम शब्द है ये भी अव्यय शब्द है, इसके भी लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते। बैडमिंटन क्रीडायाम बैडमिंटन के खेल में, मम सहभागिनी मेरी सहभागिनी, जूली अस्ति जूली है। सहभागी पुल्लिंग होता है, सहभागिनी स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि जूली स्त्रीलिंग है और जूली के विशेषण के रूप में आया है सहभागिनी, तो जूली स्त्रीलिंग है तो इसीलिए सहभागिनी हो गया। बच्चों आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको वैसे हमने गूगल क्लासरूम में पढ़ाया है, किंतु आज मैं क्लास 6A की क्लास संस्कृत की कक्षा नहीं ले पाई हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो प्रेषित कर रही हूँ। और होमवर्क में जितने भी अव्यय शब्द इन संवादों में हैं, अव्यय शब्दों को छांटकर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।